ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जिसको यूज़ करके हम रेन को सेंस कर सकते हैं। यानी यहाँ पे एक प्लेट लगी है जिसको हम ऐसी जगह माउंट कर सकते हैं जहाँ रेन ड्रॉप्स इस पे आ सकें, और जैसे ही रेन की कोई भी एक भी ड्रॉप इस पे पड़ती है तो उसको सेंस कर लेगा। अभी यहाँ पे इसको हमने पावर सप्लाई ऑन कर दी और इस कंडीशन में अभी कोई अलार्म नहीं बज रहा है, लेकिन जैसे ही कोई रेन की ड्रॉप इसके ऊपर पड़ती है, फॉर एग्जांपल कोई भी वाटर ड्रॉपलेट इस पे अगर पड़ेगा तो देख सकते हैं इसको इसने सेंस कर लिया। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं और साथ में एक पीसीबी बोर्ड है, ये सारे हमारी तरफ से आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा जो सोल्डिंग टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आपके पास होने चाहिए, जैसे एक सोल्डिंग आयरन होना चाहिए, एक सोल्डिंग वायर होना चाहिए, एक वायर कटर होना चाहिए, एक अलाइनर होना चाहिए, एक मल्टीमीटर होना चाहिए। ये सारे टूल्स आपके पास हैं, तभी आप इसे बनाने के लिए प्रोसीड करेंगे। आप इस वीडियो को पहले एक बार पूरा देख लेंगे, उसके बाद इसको बनाना शुरू करेंगे। इसको बनाने के लिए ये इस पीसीबी बोर्ड पे ये सारे कंपोनेंट्स हमें माउंट करने हैं। यहाँ पे एक हमने कंप्लीट पीसीबी बोर्ड रखी है और इसमें जिस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगेंगे एग्जैक्टली वैसे इस पीसीबी बोर्ड पे हमें लगाना है। तो इस बोर्ड पे पहले कंपोनेंट्स को हम लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर सप्लाई के लिए एक पावर जैक लगाएंगे। ये जैक है हमारा जिससे पावर इनपुट आएगा इस बोर्ड को, यानी यहाँ से पावर सप्लाई दे सकते हैं। इसके बाद पावर स्विच है जिसके थ्रू इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर को लगाने के लिए आप इसकी पोलैरिटी को ध्यान में रखेंगे। इसका जो सबसे बड़ा वाला पिन है ये पॉजिटिव पिन है, तो इसमें आप देखेंगे पॉजिटिव पिन इस कॉर्नर पे है, तो इस कॉर्नर पे हमने लगा दिया। इसके बाद एक कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफैराड का, तो ये हम यहाँ लगाएंगे और इसका जो बड़ा वाला लेग है वो पॉजिटिव, वो बाहर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से हम इस पे लगा देंगे। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हम लगाएंगे सबको सोल्डिंग करते जाएंगे हम, यानी कंपोनेंट्स लगाने के बाद सोल्डिंग करके जो एक्स्ट्रा लेग्स उसको कट कर लेंगे। इसके बाद रेगुलेटर आईसी हमें लगानी है 7805, तो उसको लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इस पर लगा सकते हैं या फिर इसका बेस पहले हम इस पर लगाएंगे, इसके ऊपर से इस आईसी को माउंट कर देंगे। देन यहाँ पे एलईडी है जो इंडिकेट करेगी पावर सप्लाई के ऑन या ऑफ के कंडीशन को। उसको लगाने से पहले आप उसकी डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे। जो पॉजिटिव पिन है एलईडी की वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से इस बोर्ड पे अगर हम लगाएंगे तो पॉजिटिव ऊपर होगा, नेगेटिव नीचे होगा। और यहाँ पे बजर लगाने के लिए एक 2 पिन कनेक्टर लगा है। इसके बाद ये 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हैं और ये 3 ट्रांजिस्टर्स हैं बेसिकली। तीनों को लगाने के लिए आप उनके बेस का यूज़ कर सकते हैं, यानी पहले बेस लगा लेंगे, इसकी सोल्डिंग कर लेंगे, इसके बाद से ट्रांजिस्टर को इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर लगाते समय आप देखेंगे इनके फ्लैट सरफेस जो है, इसका बाहर की तरफ है, इसका अंदर की तरफ है या इसका अंदर की तरफ है, ये सारे आपको एक शीट दी जाएगी, शीट के अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे। यहाँ पे एक और कंपोनेंट हमने लगाया है, तो इसको लगाने के लिए इसका बेस यानी आईसी है, आईसी का बेस पहले हम लगा लेंगे और बेस के ऊपर ही सारे कंपोनेंट्स को हम लगाएंगे। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स इस पीसीबी बोर्ड पे हम लगा लेंगे और उनकी सोल्डिंग कर लेंगे। फाइनली एक बार हमें पावर सप्लाई इसकी टेस्ट करनी होगी। पावर सप्लाई चेक करने के लिए इस कनेक्टर में हमें पावर सप्लाई लगाना है और इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से वोल्टेज, यानी इसका वोल्टेज चेक करना हुआ तो इसके कॉमन पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। यहाँ पे 9 वोल्ट आ रहा है, 9 वोल्ट की पावर सप्लाई हमने लगा रखी है, तो 9 वोल्ट पावर सप्लाई आ रही है। इट मीन्स कि हमारी सर्किट प्रॉपर्ली ऑपरेट हो रही है। अगर आप 705 लगाते हैं उस कंडीशन में 5 वोल्ट की पावर सप्लाई आनी चाहिए।